ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्चनमुत्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मित्रों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा विषय है पुनर्जन्म और प्रारब्ध। ये काफी गहन विषय है। और हम जो जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं है। ये ज्ञान के श्रेणी में आता है। ऐसा ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष, ठीक है ना, इन्होंने अपने विशेष दर्शन में ध्यान के उपरांत पाया। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की वक्ता हैं डॉक्टर खुशबू मैडम। डॉक्टर खुशबू गज्जर जी को आप जानते हैं। डॉक्टर मैम हैं और होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के ट्रेंड एसोसिएट हैं। इन्होंने पहले भी बहुत से सेशंस लिए हैं और यूट्यूब पर मोस्ट व्यूड ऐसे हमारे डॉक्टर खुशबू मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का थैंक ये यू सर। गहन जय विषय हम सच्चिदानंद। प्रारंभ करेंगे, पुनर्जन्म और प्रारब्ध। देखिए, हमारी यात्रा जो थी वो शुरू हुई शरीर से, आहार से, फिर योग, प्राणायाम। अब हम इस सत्र में थोड़े गहरे उतरने वाले हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं मित्रों, वो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, हम अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए सत्र का प्रारंभ करते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी भूमिका बना दूं। देखिए, जीवन है, बहुत जटिल है। जिंदगी में कई प्रश्न बिल्कुल ऐसे उठ खड़े होते हैं जो इंस्टेंट जवाब मांगते हैं और जवाब होता नहीं है। ठीक है। कि ऐसा मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, और ऐसा ही क्यों। ठीक है। तो जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते, मन अशांत रहता है, नकारात्मकता से घिर जाता है। यदि ये ज्ञान हो किसी के पास, और समय आने पर यदि ये ज्ञान हाजिर हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो बहुत बड़ी परेशानी से आदमी बच सकता है। और बहुत गंभीर स्थिति में वो अपने आप को बैलेंस रख सकता है, समता भाव में रख सकता है। इसलिए ये अद्भुत ज्ञान है, पुनर्जन्म और प्रारब्ध। और दादाजी ने इसको जिस तरीके से समझाया है, बात बिल्कुल फिट हो जाती है। खुशबू गज्जर मैडम, आपका हार्दिक स्वागत। अब सूत्र आपके हवाले। थैंक यू वेरी मच। प्रारंभ यस सर। कीजिए। और मैम, आपके पास समय रहेगा 45 से चल रहा है कि हम मरने के बाद क्या होने वाला या क्या होगा, ये भी हमारे ही हाथ में है। ये भी अभी तो थोड़ी समझ हमें आने लगी है, और इस हिसाब से अगर हम हमारा जीना शुरू करें तो हमारा और आगे की यात्रा और बेहतर हो पाएगी। तो क्योंकि हम है ना मृत्यु से बहुत डरते हैं कि मैं अभी चला जाऊंगा, क्योंकि हम सब आसक्ति से घिरे हुए हैं कि अ, जैसे मेरे परिवार है, ठीक है, फ्रेंड्स है, वी हैव रिलेटिव्स एंड और तो ये सब हमसे छूट जाएंगे, या वो लोग अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु होती है, तो भी हम इतने दुखी हो जाते हैं कि ये अब कैसे होगा, अब कैसे जिएंगे, कैसे होगा। लेकिन ये एक बहुत ही वास्तविक घटना है जिसको हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हम आए हैं तो हम जाने ही वाले हैं। जैसे आप सूरत से ट्रेन में बैठे हो और मुंबई की यात्रा कर रहे हो, तो आपको पता है कि बीच में स्टेशन आने वाले हैं, लेकिन एंड क्या है, मुंबई आपको उतरना ही है। ठीक है, आप बैठ नहीं, इसके आगे नहीं बैठ पाएंगे। तो ये आपको समझना है कि हमारी ये यात्रा तो चलने ही वाली है। आपके हिसाब से मैं यहाँ पे उतर जाऊं या मैं यहाँ पे खड़ स्टॉप हो जाऊंगी, यहीं पे ठहर जाऊं, ऐसा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी जीवन की यात्रा, शरीर की यात्रा और आत्मा की यात्रा चलती ही रहती है। अनलेस एंड अनटिल वी आई मीन हम बहुत सारे कर्मों प्रारब्ध से घिरे हुए हैं, इसलिए ये सब यात्रा चलती ही रहती है और अविरत चलती रहती है। और हमें यही समझना है कि हम कैसे इस यात्रा से खुशी खुशी हमारा डेस्टिनेशन
हम तय कर पाए कि हमें पहुंचना क्या है। ठीक है, आप समझिए कि हम सब कैसे कंपेयर करते हैं कि इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, तो मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है। या फिर ये ऐसे, इसके पास, इसने ये अचीव कर लिया तो मैं कैसे करूंगा, मैं कब करूंगा। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि इसकी आत्मा की प्रगति ऐसे हो रही है, या इसकी आत्मा की जो दिशा है इस तरफ जा रही है। हमारे हम ये नहीं सोचते कि हमें भी ये अचीव करना चाहिए कि हमारी भी आत्मा की सही दिशा में प्रगति हो। ठीक है, तो हमें ये सोच के चलना है कि हम मृत्यु से तो नहीं डरना है, क्योंकि ये एक यात्रा है और ये ठहराव है कि आगे की यात्रा के लिए मृत्यु बहुत जरूरी है। हम क्या मानते कि ये शरीर हो, ठीक है, ये मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये जब समझ लेते कि शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, लेकिन आत्मा अमर है, तो ये आपका डर गायब हो जाएगा। हम आगे की स्लाइड में और प्रैक्टिकल सेशन से देखेंगे कि कैसे इसको इजी हो सकेगा। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि मृत्यु एक मृत्यु क्या है कि एक जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है, एक स्टेज ही है, पड़ाव है। ठीक है, और आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी एज होती है तो हमारे नर्व्स भी थोड़े वीक हो जाते हैं। ठीक है, कई कई डिजीज आती है बॉडी में। और दूसरा कि जो 60s 70s एज के होते हैं वो 20s 30s के या 10 छोटे लोगों के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पाते। आप देखते हो कि घर में झगड़े भी होते हैं कई बार। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़े अलग ही रहते हैं, वो अलग बैठते हैं। कई 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 परिवार में ऐसा होता है, हमेशा हमें हर परिवार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पा रहे। तो क्या होता है कि वो लाइफ में भी एक स्टेग्नेशन आ जाता है कि एकदम बोरिंग लगता है कि बस अभी जो भी है ऐसे ही निकालना है, दिन निकालना है। ठीक है, तो इसी में ये मृत्यु जो है वो छुटकारा है, ये स्टेग्नेशन से छुटकारा है, क्योंकि अभी पुराना शरीर हो गया है। अब आत्मा को अपने जो भी कर्म कर लिए उसके पास नए शरीर में नई यात्रा शुरू करनी है, क्योंकि उनका जो एम है वो तो चलता ही रहेगा कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। सर नेक्स्ट। मैडम, हाँ सर। मैडम, एक बात बताओ। आपने जो बताया ना अभी, मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आया कि एक जर्नी से दूसरी जर्नी होती है। हाँ जैसे सर। एग्जांपल ऐसा है कि मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहा हूँ, और बॉम्बे होके बॉम्बे जब मैं उतरता हूँ तो मेरा मृत्यु हो जाता है। एक बात समझ, एक जर्नी खत्म हुई। दूसरी जर्नी मेरी ऐसी होती है, वहां से मुझे जाना है दुबई या तो फिर अमेरिका, तो हाँ मेरा सर। प्लेन की जर्नी चालू हो गई, दूसरी जर्नी। हाँ, नई जर्नी स्टार्ट होगी, मेरा बट अच्छा, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन मेरा, आप। हाँ सर। हाँ, वो डिपेंड ऑन कर्म। हाँ मेरा कर। अच्छा कर्म है तो मेरा वो जर्नी होगी, बाकी वही ट्रेन से मैं नीचे उतरूंगा तो मैं शायद लोकल परा में चला जाऊंगा। हाँ। ये जर्नी की बात मुझे ऐसे दिमाग में आई समझाने के लिए। नहीं, बराबर है सर। देखो आप तो अगर कर्म के कहीं हिसाब पे, से। सर अगर आप कहीं पे रुक भी गए, अटक भी गए, लेकिन वो कर्म के हिसाब से आपको आगे का बढ़ना ही है, तो वो हाँ, वहीं बढ़ना ही से है, यात्रा बढ़ना ही है। शुरू होगी, वहीं से यात्रा फिर से शुरू हाँ, होगी। हाँ, 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 फिर से शुरू होगी, बस हाँ, वही, वो फिर वहीं पे एग्जाम्पल के शुरू। लिए मैंने, हाँ, वो एग्जाम्पल हमारा के लिए मैंने जो बताया। अब तक अकाउंट क्लियर नहीं होता तब तक वो हमारे वो हाँ, सर्कल चलता ही रहेगा। हाँ, हाँ, ठीक है मैडम, हाँ, ओके, ओके। ओके, तो ये कार के एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जैसे हमारी कार एकदम पुरानी हो गई, ठीक है, स्क्रैप में जाए ऐसी हो गई है, तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको दे देते हैं और नई कार ले लेते हैं, वो भी 0 मीटर रीडिंग वाली कार। ठीक है, तो सर स्लाइड नहीं है। हाँ, एक मिनट। हाँ। हाँ, तो Yes, हम sir। क्या सोचते हैं कि पुरानी कार दे दे और नई कार ले लेते हैं। ठीक है, शरीर का भी ऐसा ही है। अभी जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम पूरी वीक हो गई है, ठीक है, हमारी बॉडी एकदम वीक है, कुछ ना कुछ डिजीज है, और इसके साथ हम ऐसे ही खींच रहे। तो कुदरत भी ऐसा हमारे साथ इतना हमारे फेवर में इतना किया है कि हमें नया शरीर दे रहे हैं कि आप फिर से जो भी अपने प्रारब्ध के हिसाब से जो भी कर्म है उसके हिसाब से आप फिर से जिए, अच्छा कर्म करें और नए शरीर के साथ करें। ठीक है, तो वो भी हमें खुद इतना हेल्प करती है कि आप और आगे बढ़ो, आत्मा की हमारी यात्रा को और आगे बढ़ाती है। तो जैसे ये
पुरानी और नई कार का जो एक्सचेंज ऑफर होता है, वैसे ही शरीर का भी है। तो हमें उस हिसाब से इस बात को लेना है कि हमें नया शरीर मिल रहा है, लेकिन आत्मा तो वही है, ठीक है। आत्मा चेंज नहीं होती है, हमारे संस्कार जो भी हम अचीव करते हैं वो हमारे साथ ही चलते हैं। तो ये नेचर की बहुत ही बड़ी और हमारे फायदे के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। वो ये सजा नहीं है, ठीक है, मृत्यु सजा नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से आप समझिए कि ये सजा नहीं है कि हम कोई भी जो भी किसी की भी डेथ हो रही है वो सजा नहीं है कि वो क्यों मर गया, कि क्यों मर गया। उसकी यात्रा तो अविरत चलती ही रहेगी। सर नेक्स्ट। यस। और देखिए, हम ऐसे सोचते हैं कि ओके वी डाइड, ओके हम मर गए हैं, तो कैसे, अब क्या होगा, कैसे होता है। तो आपने बहुत सारे लेक्चर में और बुक्स पढ़ी भी होगी दादा भगवान की, उसमें भी बताया है कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है, जिसमें वो कर्मों के बीज होते हैं। अभी क्या होता है कि जो हमारा भौतिक शरीर है, मतलब फिजिकल बॉडी है, वो यहीं पे रह जाता है। जब हम मर जाते हैं तो यहीं पे रह जाता है। और हमारे साथ जो कर्मों के बीज जो जुड़े थे, वो सब हमारे साथ आते हैं, ठीक है। जो भौतिक शरीर वो यहीं पे रहेगा, फिजिकल बॉडी। और हमारे साथ जो भी हमने बैकअप लिया है, ठीक है, जैसे मतलब हमारे जो भी संस्कार है, हमने जो भी कर्मों के बीच डाले हैं, वो सब हमारा बैकअप जो है वो हमारे साथ आएगा। तो देखो हम कुदरत भी कैसे करती है कि हमें बेहोश कर देती है मृत्यु के समय, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और तुरंत ही नए फोल्डर में, जैसे नए गर्भ में हम जब जब भी हमारा जन्म होता है, तब वो वहां पे वो पूरा डेटा ट्रांसफर कर देती है। तो हमें उस हिसाब से हमारे जो भी पुरुषार्थ किए हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रारब्ध बनते हैं, और प्रारब्ध के हिसाब से हम वो जीते हैं, और उसमें हमारी प्रतिक्रिया जो भी करते हैं वो अगेन वो पुरुषार्थ बनते हैं। तो ये हमारा साइकिल चलता ही रहता है। तो इस हिसाब से हमारी यात्रा आगे चलती है। सर नेक्स्ट। अब देखिए, आप ऐसे समझ रहे होगे कि अगर देखिए, कई लोग ऐसा मानते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है, यही है जो लास्ट है, यही है जो फर्स्ट है और लास्ट है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अ, हम सब एक क्यों नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। कई लोग तो कोई बहुत ही अमीर होता है, गरीब होता है, कोई बहुत पहले से ही बीमार होता है, बहुत सारी मतलब डिफरेंसेस होते हैं हम सब में। हम वैसे हम सब एक है, लेकिन देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अस। तो ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है। तो ये आपको समझना है कि ऐसा, हम ऐसे देखो, कई लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, यही जो है वो फर्स्ट है, यही लास्ट है, इसके बाद तो हमारा जन्म होने ही नहीं वाला। लेकिन देयर आर सो मैनी एविडेंसेस, वो भी आपने देखे होंगे, इतने मतलब हमारे भगवान के भी इतने सारे अवतार हुए हैं। तू सी द चेंजेस के हम देखा है ना कि कृष्ण भगवान के अवतार है, इस सब के अवतार है। और उस हिसाब से कर्म करके हमें समझाते हैं कि हमें यात्रा आगे करनी है, और अपने कर्मों के हिसाब से, फल के हिसाब से नया जन्म मिलता ही रहता है। तो ये पुनर्जन्म का प्रमाण ही है कि हम सब अलग क्यों है अपने कर्मों के हिसाब से। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हम सब एक जैसे ही होते, एक जैसे ही रहते, एक जैसे ही परिस्थितियां होती। आपने देखा कई लोग, कई बच्चे जन्म से ही कुछ कुछ बीमारी लेके जन्मते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ ना कुछ उनके पिछले जन्म का, एक ही नहीं बहुत सारे जन्म होते हैं, उसमें से कोई भी जन्म का जहां पे भी ऐसा लगे कि ओके यहाँ पे ये होगा, तो उस हिसाब से इस जन्म में या कोई भी जन्म में वो ऐसे करके वो जन्म लेगा और अपनी यात्रा कंप्लीट करेगा। सर नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आया कि पुनर्जन्म तो है ही है। सर ये केस स्टडी दोनों आप समझा देंगे हाँ हाँ, देखिए, या आप बहुत अच्छे से समझाएंगे? हमारे जैन धर्मों में, रामायण में, महाभारत में, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। हाँ। ठीक है। अब एक जो लिविंग एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो दादा भगवान जब औरंगाबाद से मुंबई आ रहे थे फ्लाइट में, तो एक फ्रांस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट से उनकी मुलाकात हुई। वो फ्रेंच वैज्ञानिक था, वो आके मिला, और वो उसने देखा कि आध्यात्मिक व्यक्ति दिख रहे हैं, तो बोले दादाजी, मुझे रिबर्थ के बारे में जानना है, तो आप मुझे रिबर्थ के बारे में समझा सकते हैं? मैं आपको 6 महीना आपके साथ रहूंगा, 1 साल रहूंगा। तो दादा भगवान के इतना समय मेरे पास नहीं है,
आप फ्लाइट में हो तो हम मुंबई आने तक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दादा भगवान ने उसको कॉज और थियरी का कंसेप्ट समझाया, ठीक है। कार्य कारण भाव, कॉज और इफेक्ट, हाँ सॉरी, कॉज और इफेक्ट का कंसेप्ट समझाया। वो साइंटिस्ट था, उसको इतना फिट बैठ गया दिमाग में, वो इतना प्रसन्न हुआ कि जब वो मुंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट पर उतरा तो जय सच्चिदानंद ऐसा बोलने लगा। एक्साइटेड, उत्साहित हो गया, क्योंकि समझ में आ गया ना पुनर्जन्म है करके। वो तो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन लोगों में ये कंसेप्ट नहीं है कुछ हद तक, हाँ। दूसरे शब्दों का उपयोग करके वो मानते। अब दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ दिया है वो महाभारत से है। हम सब जानते हैं कि भीष्म जी ने 3 राजकुमारियों का अपहरण किया था, अंबालिका, ठीक है ना। उसमें जो अंबा थी उनको इस काफी परेशानी हुई इसकी वजह से। तो उन्होंने संकल्प किया था कि भीष्म पितामह आपके मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो अगला जन्म उनका शिखंडी का हुआ। और यही वजह है कि जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ पर शिखंडी थे तो भीष्म ने अपना धनुष रख दिया, वो पहचान गए ये स्त्री है, ठीक है। हम्म। थे वो अर्ध पुरुष, लेकिन भीष्म पितामह के लिए वो संपूर्ण स्त्री थे। और क्षत्रियों में नियम है कि स्त्री के ऊपर धनुष्य बाण नहीं चलाते। तो ऐसी बहुत सी है, श्रेणिक राजा की कथा है, बहुत सारी आपको अपने, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, यानी ये है तो सही। और हाँ ये। कुदरत की कृपा है ये। देखिए मैम, ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ। हाँ सर। लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि भाई पुनर्जन्म है तो याद क्यों नहीं आता, हमको पता क्यों नहीं चलता पिछले जन्म में हम कौन थे, किस पुण्य का फल भोग रहे हैं या किस पाप का दंड भोग रहे हैं। तो ये कैसा सिस्टम है। तो ये प्रश्न का सीधा उत्तर है कि ये कुदरत की बहुत ही बेनिफिशियल उपकारक व्यवस्था है। क्योंकि पिछले जन्म का बोझ इस जन्म में आ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा साहब। वही पुराने दुश्मन और वही पुराने दोस्त, लिस्ट तो बड़ी है ना हमारे पास। वो सारी फाइनली इस जन्म में भी लाके पटक दे कुदरत सामने के, देख अभी इसकी वजह से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तो जीना जो है वो असह्य हो जाएगा। तो ये व्यवस्था है कुदरत की। फिर भी कोई ज्यादा गहरी चीज हो तो याद आ जाता है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। यस सर। देखिए सर ने जैसे बताया कि कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ऐसा पुनर्जन्म होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं ना कि ये बहुत लकी है या अनलकी है। देखिए इस्लाम में भी इसको तकदीर कहा जाता है। तो ये सब इसी का प्रमाण है कि पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत है जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग भाषा में सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस मतलब बिना कारण के कोई इफेक्ट नहीं होती है, कुछ कॉज है, इसी वजह से हमारी लाइफ में इफेक्ट हो रही है। सर नेक्स्ट। यस यस। ठीक है, और जैसे कि मैंने समझा है कि ये चक्र लगातार चलता रहता है और यहीं से हमारे जीवन का भेद और नए जन्म के को कैसे हम अच्छी तरीके से कर पाए, वो यहीं से हमें पता चलेगा। क्योंकि हम जो कॉज है, जैसे कि हमने इस जन्म में जो भी राग द्वेष किए हैं या कर रहे हैं, वही हमारे अगले जन्म के बीज बन जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर वहीं पे काम करें कि हम राग द्वेष ये सबसे थोड़े दूर रहे, हम थोड़ा समझे, तो हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमारी फसल भी अच्छी आएगी नेक्स्ट जन्म में। लेकिन और हम ऐसे समझे कि अभी जो वर्तमान में जो हमारा शरीर मन और वाणी है, वो मतलब आप सोचिए, कुछ लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं या कुछ लोग हमेशा गुस्साई करते रहते हैं, ये सब हमारे जो वर्तमान में है वो सब हमारे पिछले जन्म का ही परिणाम है। हमने ऐसे बीज बोए हैं तो हमारे अंदर ऐसे ही संस्कार आए हैं। देखिए हम कैसे हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सब हमारे कॉज और इफेक्ट का ही परिणाम होता है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। इसी को हम थोड़ा प्रैक्टिकल में थोड़ा और समझेंगे आगे। सर नेक्स्ट। जैसे कि बताया कि मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है, हमारा भौतिक शरीर यहीं पे रह जाता है और जल जाता है। ठीक है, और जो कैजुअल बॉडी है वो कारण शरीर जो आत्मा के साथ जाता है और हमारे कर्मों का अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है। और जैसे ही
जैसे ही हमारे कॉजेस होंगे वैसा ही हमें नया शरीर मिलेगा। जैसे कि बताया कि आपने राग द्वेष किए या ये आसक्ति करी है या ये ऐसे भाव किए हैं, उस हिसाब से हमारा नया शरीर, परिवार, ये सब हमें मिलेगा। तो इस पे हमारा कंट्रोल है, जिस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, अभी डेस्टिनी क्या है? ठीक है, ये प्रारब्ध जो है वो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। वो, इसे हम बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमें क्या समझना है कि जो भी हमारे प्रारब्ध में अभी हो रहा है, वो जो भी इफेक्ट हो रही है, उसके जो हम जो प्रारब्ध अभी भुगत रहे हैं, उसमें हमें समता अगर बनाए रखे, ठीक है, आंतरिक शांति बनाए रखे, तो हम नेक्स्ट जन्म के बीज को अच्छा कर सकेंगे। तो हमारी नेक्स्ट इफेक्ट अच्छी होगी। आप समझ रहे हो कि हमें अभी मान लीजिए हमारी नौकरी चली गई, ठीक है, तो हम गुस्सा करेंगे, निराश होंगे, जो भी हम भाव कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हमारा, भाव के हिसाब से हमारे नेक्स्ट जन्म भी उस हिसाब से हमारा होगा। तो उसमें हमें समता रखने, इक्वालिटी रखनी है कि ऐसे राग द्वेष नहीं करना है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ में ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब पे हमें कंट्रोल करना है। इसको इसको कैसे कहते हैं, प्रैक्टिकल से हमें सीखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपका अपमान भी किया है, ठीक है, तो उसका रीजन कुछ, हमारे कुछ प्रारब्ध नहीं होगा, तो हो, ओके, हमने भुगत लिया। उसमें रिएक्ट मत कीजिए। हम जब रिएक्ट करते हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वो भी बहुत गलत भाव से पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर वही हमारा प्रारब्ध बनेगा फॉर द नेक्स्ट लाइफ। तो हमें ये सब कंट्रोल करना हाँ है। हाँ सर। हाँ, तो इसके जो जीते जागते उदाहरण हैं वो भगवान श्री राम हैं। उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ ही किया। हम्म। प्रारब्ध जो भी था, वन में जाना, ठीक है ना, वो हम्म। प्रारब्ध भोगते हुए भी उन्होंने पुरुषार्थ किया। इसीलिए उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि जीवन कैसा हो, राम जी जैसा। ठीक है, ये, यस मैम। सर, इसमें मैं, सर पहला करिए, इसमें एक और बताना चाहूंगी कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, ठीक है, किसी ने आपको बुरा भला कहा, तो उसका वो आपका प्रारब्ध था, इसलिए आपके साथ हुआ। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? समता भाव रखना है। अगर आप क्रोध करेंगे, बदला लेने का सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो वो आपका अगेन पुरुषार्थ होगा, आपका भाव होगा, और फिर ये चक्र चलता ही रहेगा। सेम एग्जाम्पल हमारे साथ, अगर परिवार के साथ कुछ हो रहा है, परिवार में कुछ हो रहा है, या लड़ाई हो रही है, या हमारे वर्क प्लेस पे कुछ हो रहा है, तो यही समता भाव का प्रैक्टिस करना है कि हमें इस चक्र से हम धीरे धीरे बाहर हो, और हम क्रोध, मान, माया, अपमान से थोड़े कंट्रोल में रहे। सर नेक्स्ट करिए। यस। जैसे कि बताया कि अगर कोई आपको नफरत कर रहा है या आपके साथ ग्रजेस रख रहा है, तो उसके लिए हमें क्या भाव करना है? लव और कंपाशन। ठीक है, ये हमारे इनपुट में हमें ये डालना है, तो ही हम हमारे इफेक्ट को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि हमें देख, वी हैव टू ट्रस्ट नेचर, कि जब आप पॉजिटिव इनपुट डालेंगे, तो ही आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, और तभी कुदरत आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालेगी। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है कि क्योंकि डेली डेली कुछ ना कुछ डेली हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम कुछ ना कुछ गलत ही करते रहते हैं। किसी के साथ झगड़ा कर लिया, किसी के साथ हेट कर दिया, यही चक्र में हम ऊपर ही नहीं आ पा रहे। तो हमें हमारा इनपुट डालना है प्रेम और करुणा, तो ही हमारी कुदरत भी मदद करेगी आगे के लिए। सर नेक्स्ट। यस। मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि यही हमारा जो प्रारब्ध बन गया, वो तो अब हम चेंज नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? भाव सत्ता। आपके हाथ में आपके इंटेंशन है, जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो जैसा भाव वैसा अपना अगला जन्म होगा। हमेशा हमेशा भाव, हमेशा हाईएस्ट अच्छा ही रखना है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छा ही भाव रखना है।
और जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन जगत कल्याण का भी भाव अच्छे से रखेंगे तो ही हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। सर नेक्स्ट। यस। क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, तो हमारे जीवन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हम खुद ही है, ठीक है। तो फिर हम क्यों शिकायत करें कि इसने मुझे ऐसा दुख दिया है या इसने मुझे परेशान किया, क्योंकि ये सब हमारा ही दिया हुआ हमें वापस मिल रहा है। ये अगर हम समझ लेते हैं कि फिर शिकायत का कोई मौका ही नहीं होगा कि किसकी वजह से ये हो रहा है, ये सब हमारे ही रीजन के वजह से, कर्मों के हिसाब से हो रहा है। तो हम दूसरों को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारे पुराने हिसाब को शांति से हम पूरा करेंगे, वी हैव टू क्लियर अवर अकाउंट, तो ही हम इसका समाधान ठीक से कर पाएंगे, कि इसके चक्र से हम निकल पाएंगे। अ, ये भारत देखो, इंडिया आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। ये आप सबको भी पता है कि हम कैसे आध्यात्मिक से, स्लाइड नहीं है, यस यस। आध्यात्मिक की तरफ हम भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे मतलब मटेरियलिज्म में ज्यादा वो है, लेकिन सीखने कई लोग ये सब समझने सीखने के लिए इंडिया भी आते हैं, दे स्टे हियर, और वो लोग ये सब नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आप है ना, ये सबके मतलब ये जो आध्यात्मिकता का जो भी नॉलेज है उसमें आप टॉर्च बैरियर बन सकते हैं। ये आप ये लीड भी कर सकते हैं कि कैसे ये हम आगे बढ़े और उस पूरे जगत को इस तरफ ले जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा भारत इतना भौतिकवाद में इतना आगे है, और हम लोग ही कुछ इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, और मटेरियलिज्म के पीछे भी भागते रहते हैं अभी भी। हम सब मौत से एक मिनट। हाँ हाँ मैम। सर सर एक मिनट, पार्टिसिपेंट आपको एक कागज लेना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। बहुत बढ़िया। वो मतलब ये पूरे सेशन में आपको तुरंत पता चल गया कि ये क्या समझना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक लेना है, पेन और पेपर ले लीजिए। ओके, अब सिर्फ 3 चीजें लिखनी है। पर्सन भी लिख सकते हैं, चीज भी लिख सकते हैं, जिसके बिना आप बेचैन हो जाते हैं। अगर वो चीज या व्यक्ति नहीं है तो आप बेचैन हो जाते हैं। ऐसी कोई भी 3 नाम लिख लीजिए आप। पार्टिसिपेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज है ये, जिनके बिना आप बेचैन होते हैं, बेचैन हो हताश जाते होते जो, हैं। अगर आपके ऐसे जीवन में वो 3 नहीं है वस्तु तो या 3 व्यक्ति, चलिए चिंतन कीजिए और लिखिए। वेरी गुड खुशबू मैम। कोई भी 3 चीज लिखिए। वो साइड में 3 चीज लिख दीजिए। जिनके पास पेन पेपर नहीं है वो मन में सोचिए कि मैं कब बेचैन होता हूँ, हताश होता हूँ कि ये चीज ना हो तो। 3 चीज लिखिए, हाँ। वैसे और चीजें 3 से ज्यादा व्यक्ति भी हो भी सकती है। आपको व्यक्ति भी लिखना है। व्यक्ति में बिल्कुल। आपके रिलेशन भी आ जाएंगे, कुछ 3 संबंध लिख दीजिए कि किसके बिना आप बेचैन हो जाते, मतलब आप बहुत बंधे हुए हो। ठीक है, लिख दी है। क्या कोई पार्टिसिपेंट शेयर करेगा क्या क्या लिखा है? कोई एक। पार्टिसिपेंट्स आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाइए। और कौन सी 3 चीजें, वो सामान्य भी हो सकती है, आपके हाँ, सामान्य भी पर्सनल। हो सकती है। हाँ। ऐसे गुनवन जी मुंबई से, आप बता दीजिए। व्यक्ति बताना है और वस्तु बतानी है, कोई भी 3। यस सर, चीज। बताइए। सबसे पहले तो माई डॉटर, इफ शी इज नॉट ओके। अराउंड, अगर वो मेरे आसपास नहीं है, 4-5 घंटे भी हो जाए, तो दैट इज समथिंग विच स्टार्ट रेजिंग, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रेज होती है। सेकंड इज, इफ माई ब्रेन इज एम्प्टी, अगर मेरे दिमाग में कोई काम नहीं है, आई फील दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम इज मेकिंग मी अनस्टेबल। हम्म। ठीक है। थर्ड चीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
ओ, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है दैट अरे मान यार, लीजिए आपका ये टारगेट रहता है, बिफोर यू रीच द टारगेट सडनली वांट्स नीड्स में कन्वर्ट होना चालू होती है और ये टारगेट बढ़ने लगता है. सो दैट इज अ कांस्टेंट अनस्टेबिलिटी दैट रन्स थ्रू यू. अगर मान लो आपका दिमाग एकदम रिलैक्स मोड में भी है, आप कहीं बाहर चले गए, हिल स्टेशन चले गए, चलो बाहर दोस्तों के साथ चले गए, 10-15 मिनट आपको अगर थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है ना, तो सडनली एक गिल्ट या पता नहीं क्या होता है कि एनी ऑफ द थ्री स्टार्ट ट्रिगरिंग इट. हम्म. इन तीन में से कोई भी एक ट्रिगर करेगा ही करेगा और आपको वो स्टेबल मूड ऑफ माइंड भी स्विच हो जाएगा. बहुत अच्छा. मैंने ये इसलिए पूछा कि हमें पता चले कि हमें किन किन चीजों और किसके साथ आसक्ति है, क्योंकि ये आसक्ति ही हमारे नेक्स्ट पुनर्जन्म के हिसाब बांधेगी. ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ उसका भाव जुड़ गया है. ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट यात्रा भी चलती रहेगी. और हमें क्या सीखना है, अब आप ये लिखिए कि आपको किसके ऊपर गुस्सा आता है. व्यक्ति लिखना है. नाम लिखिए जिनको आप चाचा माफ के नहीं कर ऊपर सकते, गुस्सा आता है. ठीक है। चाचा के ऊपर गुस्सा आता है या मामा के, जिन पर वटेवर. आपको बहुत क्रोध है, जिनको आप क्षमा नहीं कर सकते। हम नाम नहीं पूछेंगे आपसे, बस इतना ही जवाब चाहेंगे कि सिर्फ ऐसे ठीक लिखिए, है आप कि है। लिखिए. यू आई मीन सेल्फ असेसमेंट भी करना जरूरी है बार बीच बीच में, कि हाँ हाँ, हमें सही बात किसके है। ऊपर गुस्सा आता है. किसी को हम माफ बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा. कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ है घटनाएं होनी याद चाहिए। कीजिए. कुछ घटनाएं बनी है और बहुत ही गुस्सा जो हमारे अंदर से जा नहीं रही है. आमतौर पर तो पति पत्नी का ही एक दूसरे के प्रति हो जाता ठीक है, है। ये पता चल गया कि किसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, या मतलब आप माफ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. और दूसरे दूसरे लाइन में लिखना है किसको आप किससे माफी मांगना चाहते हैं, वो लिखिए. देखिए, अच्छा। हम दूसरों को ही आई मीन सजा देना चाहते हैं. खुद जैसे खुद वी आर आई मीन परफेक्ट ऐसे सोच लेते हैं, ऐसा नहीं होता है. कुछ ना कुछ होता है कि हमें भी किसी से माफी मांगनी होती है, और आपको भी फील होता है कि मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए. लेकिन हमारा कुछ मतलब कुछ हमारे ऐसे भाव होते हैं या ईगो होता है या जो भी है, वो हमें करने नहीं देता है, और वही अब हम अंदर बांधे रहते हैं. ठीक है, दूसरी लाइन लिखनी है कि आप किससे माफी मांगना चाहते हैं. हाँ, एक तो आप किसको गुस्सा कर रहे हो और माफ नहीं कर सकते हैं, वो वाला. और किससे आप माफी मांगना चाहते हैं. आप ना, आपको कुछ अंदर अंदर है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, और अभी भी बोल नहीं पा रहे, लेकिन बस मुझे इससे माफी मांगनी है. वो पर्सन भी अभी नहीं है, मतलब दूर है. यू आर नॉट इन अ कॉन्टेक्ट, तो आप कैसे माफी मांगना चाहते हैं लेकिन नहीं मांग पा रहे, तो ऐसा थोड़ा. ठीक है, लिख लिया. वी विल नॉट आस्क. लेकिन इससे आपको क्या समझना है कि ये सब जो आप माफी मांगना भी है और माफ करना भी है, ये वाले जो भी जो एक्टिविटी है, वो आप थोड़ा और ध्यान देके बाद में आप करिएगा, कि ये सब भाव से थोड़े आप रिलीफ, आपको रिलीफ होना पड़ेगा, कि आपको माफ भी करना है और किसी से माफी भी मांग लेनी है, क्योंकि ये सब भाव अंदर ही अंदर रखेंगे तो वही आपका नेक्स्ट का प्रारब्ध बन जाएगा. अगर आपने ओ, किसी से गुस्सा किया है, तो अगले जन्म में कोई ना कोई आएगा जो आप पे गुस्सा करेगा, क्योंकि आपने तो वो भाव दे ही दिया है नेक्स्ट में. तो ये आपको इसलिए ध्यान रखना है कि मुझे किसी से माफी मांगनी है या मुझे किसी को माफ करना है, वो इसी जन्म में कर दीजिए. हमारा नेक्स्ट क्या है, कैसे है, बात वो है। हमें नहीं पता है. तो इसी का इस जन्म का ये अकाउंट अभी क्लियर. जैसे देखो, बैंक खत्म, बैंक बंद होती है तो अपना कैसा क्लियर अकाउंट कर देते हैं, आपने देखा है ना. वो लास्ट एंड ऑफ द मंथ भी कैसे क्लियर कर देते हैं कि सब अकाउंट क्लियर करना है. तो वैसे ही हमारे अकाउंट का भी हमारे हाथ में ही है, हमें हो सके इतना क्लियर करते रहना है, क्योंकि आज जो मिल रहा है वो हमारा वही प्रारब्ध है. ठीक है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ बनेगा, और वो आज का पुरुषार्थ हमारा कल का प्रारब्ध बनेगा. तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा. तो ये थोड़ा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो यात्रा ही है. ठीक है, प्रारब्ध को जानना बहुत अच्छी ज्ञान है, लेकिन आत्मा को जानना
उससे भी बड़ा ज्ञान है। और वो बहुत मतलब इतने अनुभव और इतने हम जितना पढ़ेंगे देखेंगे उस हिसाब से हमारा वो ज्ञान चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। बहुत गहरी बात कर दी आपने। उसको शायद सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़े। देखिए, जीवन में हिसाब, जैसा मैडम ने बताया, अकाउंट्स सेटिंग करने का नाम ही जीवन है, ताकि आगे की यात्रा में इतना ज्यादा लगेज ना हो कि जीना दुभर हो जाए। भाई, मुझे इतना समझ में आया और मैं भी प्रामाणिकता से अवश्य प्रयास करूंगा। यह बहुत प्रेरणादायी है। दादा भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि मृत्यु की भावना भी नहीं करना है। अपना स्टेशन आएगा तब हम उतर जाएंगे। ठीक है ना? और ये जो नियम है कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म और प्रारब्ध का, अब ये माने कि न माने कोई, जैसे कोई कहे कि मैं ग्रेविटेशन नहीं मानता, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे मंजिले से छलांग लगाएगा तो ऊपर ही हवा में रहेगा, आएगा तो नीचे ही। तो ये भी ऐसा ऐसा ज्ञान है जो तीर्थंकर भगवंतों ने, ज्ञानी पुरुष ने इसमें बहुत गहराई से उतरकर इसको जिज्ञासुओं के लिए उपलब्ध कराया है। आजकल सोशल मीडिया पर ये बड़े सिंपल क्वेश्चन देते हैं और अपने आप को बड़ा रैशनलिस्ट समझते हैं लोग, कि मरने वाला बता नहीं सकता, जीने वाला कभी गया नहीं, तो किसने बताया पुनर्जन्म। और अरे भाई, इसका सीधा जवाब ये है कि कुछ ज्ञानी लोग उस दर्शन तक पहुंचे, उस अवस्था तक पहुंचे, जो पूरे युग को देख सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जो पूरा सिस्टम देख सकते हैं। ठीक है ना? और वो अपने तरीके से अपने शब्दों में बयान भी करते हैं। अब जिसको जितना समझ में आए उतना वो ले। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था इस सत्र का, कि हमारी इस अनंत यात्रा में हमारा तो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, आगे बढ़ता है। ठीक है? तो हम नीचे न गिर जाए, पतन की ओर न जाए। हमारी यात्रा जो है वो शुभ की ओर अग्रसर होती रहे और हमारे अंतिम लक्ष्य तक हमें ले जाए, आखिरी स्टेशन तक। ठीक है? तो उस यात्रा में ये जो जानकारी है बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है। और दूसरी बात कि जिस गंभीर अवस्थाएं जब आती है जीवन में, तो फिर जब ज्ञान होता है ना, वहां पे व्यक्ति संभल जाता है। वो अपना बैलेंस नहीं होता है, वो विक्षिप्त नहीं होता है, वो पागल नहीं बनता है, मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। वो उसको स्वीकार कर लेता है, वो जानता है कि प्रारब्ध में था और मुझे पुरुषार्थ करना है। थैंक यू वेरी मच खुशबू मैम, बहुत अच्छे से रहा, बहुत सुंदर रहा। अब सर, मैं ये पार्टिसिपेंट्स तो को हमने आमंत्रित। सर ये बहुत सुपरफिशियल बात बताई है। जी लेकिन जी, और बताइए। डिटेल में पढ़ने के लिए दादा भगवान की बुक है, वो आप कवर शेयर कर दीजिएगा कि पुनर्जन्म प्रारब्ध वाली बुक जो है दादा भगवान की, बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल में समझाया है। वो पार्टिसिपेट और नॉलेज के लिए पढ़ सकता है। बिल्कुल, उसमें तो विस्तार से है। और हमारा अगला सत्र भी जो है वो इस सत्र का आधार है। पुनर्जन्म क्या सिस्टम जिसको समझ में आ गया वो ही कर्म का सिद्धांत समझ सकते हैं। ठीक है ना? नहीं तो हम्म। नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने ये सेशन अभी लिया। अब हम हमारे पॉडकास्ट पर आएंगे, यस पूरे सर। सत्र का सारांश नोटबुक एलएम की मदद से। उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं। आपका कोई प्रश्न है? मैं चैट बॉक्स भी देख लूं। गुणवंत जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा वो एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इंसान की चेतना में कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। इस डल की जड़ क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक दिलचस्प बात कहते हैं। उनका मानना है कि ये डर देहात्म बुद्धि से पैदा होता है। देहात्म बुद्धि। हाँ, ये एक भारी शब्द है पर इसका मतलब सीधा सा है। मतलब ये मान लेना कि मैं बस ये शरीर हूं, हाँ, और अगर मैं सिर्फ ये शरीर हूँ। तो जाहिर है एक दिन मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा, मेरा वजूद ही मिट जाएगा। विलुप्त हो जाने का डर। और मजे की बात यह है कि देखिए, इसी सोच में इसका हल भी छिपा है। अच्छा। जैसे ही ये समझ आता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, बल्कि वो चेतना है, वो आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है, तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। क्योंकि वो चेतना तो अमर है। बिल्कुल, वो ना पैदा होती है ना मरती है। फिर मौत सिर्फ एक पड़ाव बन जाता है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद भी यही है। इन स्रोतों के आधार पर हम पुनर्जन्म और
प्रारब्ध के गहरे सिद्धांतों को खंगालने की कोशिश करेंगे। हम्म, हमारा इरादा मौत को एक डरावने दी एंड की तरह नहीं, नहीं। बल्कि कुदरत के बनाए एक बेहद वैज्ञानिक सिस्टम के तौर पर देखने का है। और इसके लिए कमाल की मिसाल दी गई है, जिसे हम आज बार बार इस्तेमाल करेंगे, पुरानी कार बनाम नई कार। हाँ, कहा गया है कि मौत कोई सजा नहीं है, बल्कि कुदरत का एक एक्सचेंज ऑफर है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरे नजरिए को बदल सकता है। चलिए इस एक्सचेंज ऑफर की, कह सकते हैं, शर्तों को जरा और गहराई से समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसी विचार को पकड़ते हैं कि मौत कुदरत का एक मददगार इंतजाम है, कोई सजा नहीं। इसे एक तरह का छुटकारा कहा गया है। स्रोत इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला, जब हमारे ज्ञानेंद्र तंतु, हमारी नसें एक लंबी जिंदगी जीकर थक जाती हैं, शरीर का हर पुर्जा जवाब देने लगता है। दूसरा कारण है जब शरीर में बीमारियां इस तरह घर कर लेती हैं कि जिंदगी एक बोझ बन जाती है, मतलब हर पल दर्द में गुजरता है। और तीसरा, जो आज के दौर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो ये कि एक उम्र के बाद हम नई पीढ़ी के तौर तरीकों से, उनकी सोच से तालमेल नहीं बिठा पाते। हाँ, एक गहरा जेनरेशन गैप आ जाता है, जिससे अकेलापन महसूस होने लगता है। सही बात है। इन तीनों ही सूरतों में जिंदगी का जो आनंद है वो कहीं खो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि कुदरत हमें इस ठहराव से, इस नीरसता से बाहर निकालने के लिए एक नया मौका देती है। बिल्कुल। ये तो मदद हुई, सजा कहाँ हुई? और यही पर वो पुरानी कार वाली मिसाल एकदम फिट बैठती है। सोचिए, आपके पास एक बहुत पुरानी खटारा कार है, उसका इंजन हाँफ रहा है, बॉडी में जंग लग चुका है, और हर महीने उसे ठीक कराने का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ऐसी हालत में समझदारी किस बात में है? उसे बेचकर या एक्सचेंज करके एक नई चमचमाती कार ले लेना। बिल्कुल, कुदरत भी यही करती है। जब हमारा शरीर उस खटारा कार जैसा हो जाता है, पुराना, बीमार और बोझिल, तो कुदरत उसे वापस ले लेती है और बदले में हमें एक बिल्कुल नई 0 किलोमीटर रीडिंग वाली गाड़ी देती है, यानी एक नया स्वस्थ शरीर। तो ये कुदरत का कहर नहीं, ये उसकी कृपा है। ये सोचने का एक बहुत ताकतवर नजरिया है, लेकिन ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान और परफेक्ट लगता है। मेरा मतलब है, अगर ये इतना अच्छा एक्सचेंज ऑफर है, तो फिर हर नई कार अच्छी क्यों नहीं होती? कोई बच्चा गरीबी में क्यों पैदा होता है, या कोई जन्म से ही किसी गंभीर बीमारी के साथ क्यों आता है? उस मामले में ये ऑफर एक तोहफे जैसा तो महसूस नहीं होता? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब ऑफर की शर्तों में ही छिपा है। देखिए, जब आप पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं, तो नई कार की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप ऊपर से कितने पैसे दे रहे हैं। अच्छा। किक उफी कहा, हमें जो नया शरीर मिलता है, उसकी हालात, उसका माहौल, उसका परिवार, ये सब हमारे पिछले कर्मों के पेमेंट पर निर्भर करता है। ओहो। ये ऑफर सबके लिए है, लेकिन सबको एक जैसी नई कार नहीं मिलती। सबको वो मिलती है जिसके वो हकदार हैं, जो हिसाब उन्होंने बनाया है। अच्छा, तो मतलब नई कार का मॉडल और स्पेसिफिकेशन पहले से तय होता है हमारे ही किए गए पेमेंट से? तो फिर ये सवाल उठता है कि जब ये शरीर यहीं रह जाता है या हार्डवेयर यहीं खत्म हो जाता है, तो वो कौन सी चीज है जो हमारे पेमेंट का हिसाब लेकर आगे जाती है? ट्रांसफर क्या होता है? यहाँ पर डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया काम करती है। इसे समझने के लिए आज के दौर की हार्डवेयर और क्लाउड बैकअप की मिसाल सबसे अच्छी है। हमारा ये भौतिक शरीर, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। हाँ। ये यही मिट्टी में मिल जाता है। और जो क्लाउड बैकअप है वो आत्मा के साथ जाता है? हाँ, उस बैकअप में 2 हिस्से होते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर में हमारी भावनाएं, विचार वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे अहम है कारण शरीर। कारण शरीर? आप इसे एक तरह का कॉस्मिक पेन ड्राइव या आत्मा का परमानेंट अकाउंट समझ सकती हैं। हमारे हर कर्म, हर इरादे, हर अच्छी बुरी भावना का हिसाब किताब बीज के रूप में इसी कारण शरीर में दर्ज होता रहता है। तो ये क्लाउड बैकअप या कारण शरीर वाला कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है, लेकिन चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में जाते हैं। अगर ये कोई भौतिक चीज नहीं है, तो ये डेटा स्टोर कैसे होता है? ये कहाँ मौजूद है? क्या ये किसी तरह की ऊर्जा है या सिर्फ जानकारी है? इन स्रोतों में इसके काम करने के तरीके के बारे में कुछ बताया गया है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। स्रोत इसे इस तरह समझाते हैं कि ये भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है। ये बीज किसी हार्ड ड्राइव में रखी फाइलों की तरह नहीं है। अच्छा। बल्कि ये इरादों और भावनाओं की ऊर्जा के निशान है। जैसे अगर आपने किसी के लिए बहुत गहरी नफरत पाली,
तो वो नफरत एक ऊर्जा के रूप में, एक बीज के रूप में आपके कारण शरीर पर अंकित हो गई। ओके। ये भौतिक नहीं है, पर इसका असर भौतिक जगत में जरूर होगा। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर कुदरत आपके अगले जीवन का ढांचा तैयार करती है। कमाल है। और इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक और हैरान करने वाली बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि मौत के वक्त कुदरत हमें एक तरह की बेहोशी या एनेस्थीसिया देती है। ऐसा क्यों है? ये भी कुदरत के सिस्टम का एक सेफ्टी फीचर है। सोचिए ये डेटा ट्रांसफर कितना नाजुक और अहम है। आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे गर्भ में प्रवेश करना। हाँ। उस गहरी बेहोशी की हालत में ये डेटा यानी हमारा कारण शरीर बिना किसी बाहरी रुकावट या पीड़ा के बहुत सुरक्षित तरीके से एक नए फोल्डर में यानी एक नए गर्भ में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। ये पूरा सिस्टम, ये कार एक्सचेंज, ये क्लाउड बैकअप सुनने में एक बेहद तार्किक और मुकम्मल थ्योरी लगती है, लेकिन यहीं पर एक आम इंसान का दिमाग सवाल उठाता है। ये सब बातें भरोसेमंद तो लगती हैं, पर इनका आधार क्या है? ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है या इसके पीछे कोई सबूत भी है? इसका सबसे पहला और सबसे ठोस तार्किक सबूत तो हमारी ये दुनिया ही है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। दुनिया में इतनी ज्यादा विषमता क्यों है? सोचिए, अगर पुनर्जन्म नहीं होता और हर आत्मा पहली बार दुनिया में आ रही होती तो सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू करना चाहिए था, सब बराबर होते। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई आलीशान महल में पैदा होता है, कोई सड़क किनारे, कोई जन्म से ही तेज दिमाग लेकर आता है, कोई मानसिक रूप से कमजोर होता है। ये फर्क क्यों? इसे सिर्फ संयोग तो नहीं कह सकते। स्रोत कहते हैं कि ये संयोग है ही नहीं। ये फर्क हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। ये हमारी ही पिछली बैलेंस शीट है जो इस जन्म में हमें मिली है। बिना किसी पिछले कारण के इस जन्म में मिलने वाले नतीजे इतने अलग अलग हो ही नहीं सकते। इन स्रोतों में इस कार्य और कारण के सिद्धांत को समझाने के लिए 2 केस स्टडीज का भी जिक्र है। एक विज्ञान के क्षेत्र से है और एक इतिहास से। हाँ, विज्ञान वाले मामले में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दादा भगवान से मुलाकात की। एक वैज्ञानिक होने के नाते उनका दिमाग हर चीज के लिए सबूत मांगता था। बिल्कुल। जब दादा भगवान ने उन्हें कर्म का सिद्धांत समझाया तो उन्होंने तुरंत इसे विज्ञान के कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण के नियम से जोड़ा। अच्छा। उनका तर्क था कि विज्ञान मानता है कि कोई भी असर बिना कारण के नहीं हो सकता। अगर आज कोई सुखी या दुखी है तो इसका कारण जरूर होना चाहिए, और अगर वो कारण इस जन्म में नहीं दिखता तो वो पिछले जन्म में ही हो सकता है। इन्हें की तीव्र इच्छा के साथ मरती हैं। उनकी ये इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो एक कर्म बीज बन गई। उसी बीज के कारण उनका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ, जो आखिरकार भीष्म की मृत्यु का कारण बना। राइट। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत इरादा या भावना अगले जन्म का रास्ता तय कर सकती है। ये तो बहुत ही नाटकीय उदाहरण है, लेकिन ये आज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बात कहता है। अगर बदला लेने जैसी एक तीव्र भावना किसी का अगला जन्म तय कर सकती है, तो फिर उन छोटे छोटे गुस्से, नफरत या किसी के प्रति बहुत गहरे लगाव का क्या, जो हम हर रोज पालते रहते हैं? क्या हम अनजाने में हर पल अपने अगले जीवन की पटकथा लिख रहे हैं? बिल्कुल, यही कर्म का विज्ञान है, जिसे पश्चिमी दुनिया लकी या अनलकी कहकर छोड़ देती है, या जिसे इस्लाम में तकदीर कहा जाता है। हाँ। स्रोत उसे एक विज्ञान कहते हैं, और वो विज्ञान यही है, कार्य कारण की एक अटूट श्रृंखला। हमारा आज का शरीर, मन और वाणी, ये सब परिणाम है किसके? पिछले जन्मों में बोए गए बीजों के। और आज इस जीवन में हम जो नए राग द्वेष करते हैं, वो अगले जन्म के लिए नए कारण बन रहे हैं। ये चक्र लगातार चलता रहता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? स्रोत कहते हैं कि ये भूल जाना भी कुदरत की एक कृपा है। पर मेरा पहला रिएक्शन तो ये होता है कि काश मुझे याद होता। हाँ, सबको यही लगता है। मैं अपनी पिछली गलतियां सुधार लेता, तो फिर ये भूलना एक ब्लेसिंग कैसे हुआ? सोचकर देखिए, अगर आपको अपने पिछले 100 जन्मों के सारे रिश्ते नाते, सारे दुख, सुख, धोखे और मौतें याद होती, बाप रे, तो क्या आप आज की जिंदगी जी पाती? आप पर इतना ज्यादा भावनात्मक बोझ होता कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। सही बात है। इसलिए कुदरत हर बार एक सिस्टम रीसेट कर देती है, ताकि हम एक साफ स्लेट के साथ नई शुरुआत कर सकें। ये बात तो सही है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर हम ये सब मान भी लें, तो इस जानकारी का हमारी आज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है?
अगर हम ही अपने जीवन की फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और हमें अपनी ये फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो क्या हम बीच में ही इसकी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। और यहीं पर ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल हो जाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समझ तो ये है कि शिकायत करना बंद कर दें। आज हमारी जिंदगी में जो भी इंसान या हालात हमें दुख दे रहे हैं, वो किसी और की वजह से नहीं है। वो हमारा ही दिया हुआ उधार है जो ब्याज समेत वापस आ रहा है। ये हमारी ही लिखी स्क्रिप्ट का एक सीन है। ये मानना सिद्धांतिक तौर पर तो ठीक है, पर हकीकत में बहुत मुश्किल है। जब कोई हमें तकलीफ देता है तो इंसान का स्वभाव है रिएक्ट करना, खुद को बचाना, उसे दोषी ठहराना। सही है। ऐसे में शांति से ये सोचना कि ये मेरा ही पुराना हिसाब है, ये कैसे मुमकिन हो? इस आदर्श और हकीकत के बीच के फासले को कैसे भरा जाए? इसे भरने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, जिसे स्रोत में #1 इनपुट बदलें कहा गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार आपका अपमान कर रहा है और आपके मन में उसके लिए जहर भरा है। आपका हर रिएक्शन उस जहर को और बढ़ा रहा है, तो आपको अपना इनपुट बदलना होगा। इनपुट बदलने से क्या मतलब है? मतलब अपने मन के अंदर की प्रतिक्रिया को बदलना, उस नफरत के भाव को जबरदस्ती कोशिश करके प्रेम और करुणा में बदलना। ये तो बहुत मुश्किल है। ये सुनने में नामुमकिन लग सकता है, पर अभ्यास यहीं से शुरू होता है। उस व्यक्ति के लिए मन ही मन प्रार्थना करें कि इसका भला हो। शुरुआत में ये बहुत बनावटी लगेगा, लेकिन आपको ये करते रहना है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है? सिर्फ अच्छा सोचने से हालात कैसे बदल सकते हैं? इसके पीछे का सिद्धांत है कुदरत पर भरोसा, ट्रस्ट नेचर। कुदरत का नियम बहुत सीधा है, आप जो बीज बोएंगे वही फल मिलेगा। अच्छा। अभी तक आप नफरत का बीज बो रहे थे तो नफरत ही मिल रही थी। जिस पल आप अपना इनपुट बदलकर प्रार्थना और प्रेम का बीज बोना शुरू करते हैं, आप कुदरत को एक नया सिग्नल देते हैं। भले ही सामने वाला ना बदले, लेकिन कुदरत आपको उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने का रास्ता बना देगी। क्योंकि कारण बदल गया है। क्योंकि आपने कारण बदल दिया है, तो परिणाम को बदलना ही पड़ेगा। ये कुदरत का अटल नियम है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मोटी मोटी बातें ये हैं। बिल्कुल। मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक अपग्रेड है। हमारी जिंदगी संयोग या भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कारण की एक वैज्ञानिक कड़ी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ में आज का इनपुट है। बिल्कुल। हम अपने आज के विचारों और कर्मों को बदलकर अपने आने वाले कल की कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी ज्ञान के आधार पर भविष्य को लेकर एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर भी पेश की गई है। एक भविष्यवाणी है कि भारत आने वाले समय में दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। ये कैसे होगा? क्या ये किसी धार्मिक नजरिए से कहा गया है? नहीं, ये एक सामाजिक ट्रेंड के आधार पर कहा गया है। पश्चिम में लोगों ने भौतिकवाद की ऊंचाइयों को छू लिया है। उनके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति और जीवन का मकसद गायब है। वो इस अंधेरे से थक चुके हैं। इसलिए वो जीवन जीने की एक उम्दा जीवन शैली और इस सिस्टम नॉलेज यानी कर्म और पुनर्जन्म के विज्ञान को सीखने के लिए भारत का रुख करेंगे। तो इसमें हमारी क्या भूमिका है? जो लोग आज इस ज्ञान को समझ रहे हैं, वो इस ज्ञान के ध्वजवाहक हैं, टॉर्च बेरर्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जाकर इसका प्रचार करना है। अच्छा। उनकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि वे इस समझ को अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में लाएं। जब वे शांति और संतुलन के साथ मुश्किल हालातों का सामना करेंगे, तो वे खुद एक जीता जागता उदाहरण बन जाएंगे। तो ये ज्ञान फैलाने से ज्यादा जीने की चीज है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल के साथ। जरूर। आज हमने समझा कि हमारा वर्तमान हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है और हमारे आज के कर्म हमारा भविष्य तय करेंगे। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या इस कार्य कारण के चक्र से पूरी तरह बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? क्या मुक्ति या मोक्ष जैसी कोई अवस्था वाकई संभव है जहां ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो जाए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अगला सत्र रहेगा 21 जून को। डॉक्टर खुशबू मैडम ही लेंगे कर्म का विज्ञान। उसमें भी आप अपने मित्र परिवार के साथ अवश्य जुड़िए। थैंक यू वेरी मच खुशबू मैम। और अब अंतिम पड़ाव पर हम आपसे विदा लेंगे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस संदर्भ में जो 4 पंक्तियां हैं वो गुनगुनाकर। अटल जी ने बहुत सुंदर लिखा है
जन्म मरण का विरत खेला, जीवन बंजारों का मेला। आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर, खुद दरवाजा खोले। इतना काफी है अंतिम दस्तक पर, खुद दरवाजा खोले। अपने ही मन से कुछ बोले, अपने ही मन से कुछ बोले। तो अंतिम दस्तक पर स्वयं दरवाजा खोले, इतना ज्ञान हमारे पास आ जाए। हे दादा भगवान, ऐसी परम शक्ति हमको देना, ऐसी व्यवस्था कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुणवंत जैन जी, आपकी उपस्थिति ने भी बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशबू मैम, 21 जून थैंक यू को सर। पुनः पधारिएगा, और कर्म का जो गहन विज्ञान है, उसके बारे में एआई के साथ हम जांच पड़ताल करेंगे। सभी का दिन शुभ हो, सभी को ये ज्ञान जीवन में उतारने का अवसर मिले, जय और आपका सच्चिदानंद सर। जीवन सुखमय शांतिमय हो। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। थैंक यू मिलते हैं एवरीवन। 21 जून को। सबसे बड़ा दिन है 21 जून, है, और उसी दिन हमारा कर्म का सिद्धांत आने वाला है। तो वाकई में वो बड़ा दिन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव गुड टाइम। सी यू ऑल। थैंक यू। जय सच्चिदानंद।